Hi guys, welcome back. My name is Tausif. Welcome back to Creative Study Channel. तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम मस्ट हैव, मे हैव और माइट हैव का इस्तेमाल किस तरह कर सकते हैं और इन तीनों का इस्तेमाल हम वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ करेंगे। अगर मैं बात करूँ मस्ट हैव, मे हैव और माइट हैव की, तो ये संभावना यानी पॉसिबिलिटी को दर्शाते हैं कि कोई चीज़ होना कितनी पॉसिबल है और कितनी नहीं। आइए देखते हैं कि इनके रूल क्या हैं और इसके सेंटेंस हम कहाँ और किस तरह यू बनाते हैं, ये यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि मस्ट हैव, मे हैव, माइट हैव ये पॉसिबिलिटी को दर्शाते हैं। तो पॉसिबिलिटी हम कितनी कितनी पॉसिबिलिटी है कोई चीज़ होने के लिए। जैसे कि अगर मैं कहूँ बारिश होने वाली है, बारिश हो रही हो, शायद होंगी, बारिश बारिश शायद ही होंगी। तो इन तीनों सेंटेंस में अंतर इस बात का है कि वो चीज़, इन तीनों सेंटेंस में अंतर ये है कि अगर मैं मस्ट हैव की बात करूं तो ज़रूर बारिश ज़रूर होंगी, तो हम वहाँ मस्ट हैव का इस्तेमाल करेंगे। अगर पॉसिबिलिटी 50% है तो हम वहाँ मे हैव का इस्तेमाल करेंगे। अगर पॉसिबिलिटी 25% है या कहो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो वहाँ हम माइट हैव का इस्तेमाल करेंगे। याद रखिए, मस्ट हैव का इस्तेमाल यानी 100% पॉसिबिलिटी, वो चीज़ या वो काम होना ही है चाहिए या होगा ही। और मे हैव की बात करें तो 50% चांसेस है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और माइट हैव की बात करें तो माइट हैव यानी 25% चांसेस है, शायद ही होगा या शायद नहीं ही होगा। तो इस तरह के सेंस जब भी आते हैं हम इन तीनों का इस्तेमाल करते हैं। आइए इन्हें बेहतर तरीके से समझते हैं सेंटेंस के थ्रू। जैसे कि आपने सुना होगा, यू मस्ट हैव हर्ड, यानी आपने ज़रूर सुना होगा। यू मे हैव हर्ड, आपने शायद सुना होगा। यू माइट हैव हर्ड, आपने शायद ही सुना होगा। तो याद रखिए तीनों सेंटेंस में कितना डिफरेंस आता है, यानी ज़रूरी ज़रूर सुना होगा, शायद सुना होगा, शायद ही सुना होगा। तो ये डिफरेंस होता है मस्ट हैव, मे हैव और माइट हैव में। आइए कुछ और सेंटेंस देखते हैं। आपने देखा होगा, यू मस्ट हैव सीन, आपने ज़रूर देखा होगा। यू मे हैव सीन, आपने शायद देखा होगा। यू माइट हैव सीन, आपने शायद ही देखा होगा। आपने उसकी ड्रेस को नोटिस किया होगा। यू मस्ट हैव नोटिस्ड हर ड्रेस। यू मे हैव नोटिस हर ड्रेस। यू माइट हैव नोटिस्ड हर ड्रेस। मुझे लगता है यह उसने किया होगा। आई थिंक ही मस्ट हैव डन दिस, मुझे लगता है ज़रूर उसने ही किया होगा। आई थिंक ही मे हैव डन दिस, मुझे लगता है शायद ये उसने ही किया होगा। आई थिंक ही माइट हैव डन दिस, शायद ही उसने किया होगा। तो ये तीनों सेंटेंस का डिफरेंस शायद आपको समझ में आ रहा होगा। मुझे लगता है वह तुम्हारा पता भूल गया होगा। आई थिंक ही मस्ट हैव फॉरगॉटन योर एड्रेस। आई थिंक ही मे हैव फॉरगॉटन योर एड्रेस। आई थिंक ही माइट हैव फॉरगॉटन योर एड्रेस। फिर से एक बार कहता हूँ, मुझे लगता है वह तुम्हारा पता भूल गया होगा। आई थिंक ही मस्ट हैव फॉरगॉटन योर एड्रेस। आई थिंक ही मे हैव फॉरगॉटन योर एड्रेस। आई थिंक ही माइट हैव फॉरगॉटन योर एड्रेस। बस छूट गई होंगी। द बस मस्ट हैव लेफ्ट। द बस मे हैव लेफ्ट। द बस माइट हैव लेफ्ट। फिर से एक बार कहता हूँ, बस छूट गई होंगी। द बस मस्ट हैव लेफ्ट। द बस मे हैव लेफ्ट। द बस
might have left. आपने उसका नाम सुना होगा. You must have heard her name. You must have heard his name. You might have heard his name. आपने उसका नाम सुना होगा. You must have heard his name. You must have heard, sorry, you may have heard his name. You might have heard his name. वे घर पहुंच चुके होंगे. They must have reached home. They may have reached home. They might have reached home. वहां वर्षा हुई होंगी. It must have rained there. It may have rained there. It might have rained there. उसने चोर को पहचान लिया होगा. She must have recognized the thief. She may have recognized the thief. She may have recognized the thief. तो इस तरह हम must have, may have और might have का इस्तेमाल करते हैं. उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कि कहाँ और कैसे must have और may have और might have का इस्तेमाल किया जाता है. फिर भी एक बार दोहरा देता हूँ. must have जो है वो 100% पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ होता है. may have जो है वो 50% पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ होता है. और might have जो है वो 25% पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ होता है. मे बी द परसेंटेज के लिए काउंट करना गलत होगा. आप इसे सिचुएशन के हिसाब से जज कर सकते हैं या सिचुएशन के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ पर कौन सा वर्ड सही बैठेगा, यानी माइट हैव या मे हैव या मस्ट हैव. कोशिश कीजिए अपनी डे टू डे लाइफ में इन सेंटेंस का इस्तेमाल करें, बनाएं और देखें कि आप किस तरह इसे प्रोनाउंस या बोल रहे हैं, ताकि आपकी जो इंग्लिश फ्लुएंसी है वो सही हो और आप अच्छे से इंग्लिश बोलना सीख जाएं. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.